अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नए चैप्टर का टॉपिक है और नए चैप्टर का आगाज़ आज की क्लास से हम करेंगे। इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम मिरर्स को स्टडी करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर हैं। देन हम लेंसेज को यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, डिटेल के अंदर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इसके अलावा हम कुछ डिवाइसेस को भी स्टडी करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इन तमाम के तमाम टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 10 आपको करवाया था हमने, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने साउंड के चैप्टर में साउंड वेव की रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ इको पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट की रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के जो मायने हैं वो आपको क्लियर होंगे ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर लाइट की रिफ्लेक्शन है तो लाइट किसी सरफेस पे लग कर वापस से अगर बाउंस बैक हुई है तो इसको हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, वो क्या कहता है कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब एक लाइट रे किसी सर्टेन मीडियम में, सर्टेन मतलब एक फिक्स मीडियम है, एक पर्टिकुलर मीडियम है, उसमें लाइट ट्रैवल करती हुई आएगी और फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और लाइट किस पे इंसिडेंट करेगी, किस पे स्ट्राइक करेगी, एक सेकंड मीडियम की सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट उस मीडियम से थ्रू नहीं होगी, उस मीडियम से पास आउट नहीं होगी, जबकि वापस फर्स्ट मीडियम में, जो कि आपका फर्स्ट मीडियम था, उसमें बैक हो जाएगी। लिखा है द पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, सेम मीडियम में अगर लाइट, जो कुछ लाइट का पार्ट है, अगर वो बैक हो जाता है सेम मीडियम में, तो दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सेकेंड मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको फिगर के थ्रू, ताकि आप समझ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, सरफेस जिस पर जो है लाइट इंसिडेंट करेगी। यहाँ से एक रे आती है, जो रे आती है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो सरफेस पे स्ट्राइक करती है हम उसे, उस रे को हमेशा कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ आपके सामने। ये रे हमारे पास है इंसिडेंट रे। ठीक है, आप इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे सरफेस पे स्ट्राइक करती है। अब यहाँ पे दो मीडियम का जिक्र किया गया था। एक मीडियम वो जिसमें ट्रैवल करती हुई लाइट रे आ रही है, ये फर्स्ट मीडियम है आपका, इसको आप एयर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये मेरे पास एयर है, एयर एक फर्स्ट मीडियम है और ये मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस जो है मेरे पास एक सेकेंड मीडियम है, स्मूथ सरफेस। मोस्टली स्टूडेंट्स जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं, रिफ्लेक्शन की भी दो टाइप होती हैं, आगे आपको इसी क्लास में बताएंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जितनी भी रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो तमाम की तमाम स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होती हैं। जैसे कि इस वक्त मैं अपने वाइट बोर्ड की एग्जाम्पल लूँ तो वाइट बोर्ड की जो इस प्लेन है इसका, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा शाइनी है। ठीक है, रफ सरफेस नहीं है, लिहाजा यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा लाइट का एज़ कम्पेयर टू वॉल। अगर मैं वॉल की बात करूँ तो वॉल की जो सरफेस है वो इतनी ज़्यादा प्लेन नहीं है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड। ठीक है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो उसमें वो रफ सरफेस है और शाइनी भी नहीं है, लिहाजा वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी वो एज़ कम्पेयर टू वाइट बोर्ड कम होगी। इसी तरह तमाम वो सरफेस हैं जो स्मूथ होती हैं, शाइनी होती हैं, उसमें से रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छा खासा होता है और प्रॉपर आपको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप रिफ्लेक्शन को वहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास स्मूथ सरफेस है विच इज़ सेकेंड मीडियम सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। सेकेंड मीडियम इज सरफेस, द फर्स्ट मीडियम इज़ एयर। एयर में से लाइट आई और सरफेस पे जाके स्ट्राइक किया, वो लाइट रे जो आके इंसिडेंट करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रे, क्या पता कुछ पार्ट ऑफ लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए और कुछ पार्ट ऑफ लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट लाइट का पार्ट होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्रिएट करेगा फिनोमेना। यहाँ से लाइट रे लगकर वापस से ऊपर चली गई। तो स्टूडेंट आपने देखा एक लाइट रे आई है जो कि स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक किया जिसने, इसका मतलब वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। और इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रेज दूसरी तरफ बाउंस बैक हो जाएगी और इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो गई उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि वो लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है, जो आगे टकराई है किसी मीडियम पर, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और उसी पॉइंट से जहाँ आके टकराएगी आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट करेगी, वहीं से आपकी लाइट जो बाउंस बैक होनी है वहीं से हो जाएगी, और जो बाउंस बैक लाइट रे होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और स्टूडेंट एक और अहम बात, ये तो लाइट रे हो गई, जहाँ ये दो लाइट रेज निकलती हैं जिस सरफेस से, यानी ये इंसिडेंट करेगी और ये यहाँ से बाउंस बैक होगी, उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर करते हैं जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। यहाँ पे कंसिडर करूँ, देखें स्टूडेंट ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए मैं इसको डॉटेड लाइन में बनाऊंगा क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और इसे कहते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल का मतलब ये है अ रे दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अगर ये मेरी सरफेस है, इस पे लाइट रे यूँ आएगी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी जो कि नॉर्मल रे कहलाएगी, एंड नॉर्मल रेज आर इमेजिनरी रे, ठीक है। रादर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड आर द रियल रेज, जिसमें लाइट रे आती है, इंसिडेंट करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, लेकिन नॉर्मल रे जहाँ जहाँ लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर बना देंगे सरफेस से तो वो आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी, सॉरी नॉर्मल रे कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल रे है, जो इंसिडेंट आई जिसकी डायरेक्शन एरो सरफेस की तरफ है वो इंसिडेंट रे है, और जो बाउंस बैक होकर वापस एयर की तरफ जा रही है, वापस दूसरे पहले मीडियम में जा रही है यानी एयर में जा रही है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह स्टूडेंट हमने तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझा है यहाँ पर कि व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, व्हाट इज़ नॉर्मल रे एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे एसएलओ का पार्ट है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जब भी अकर होता है तो उसमें कोई भी लाइट रे जो इंसिडेंट होती है सरफेस पर वो इंसिडेंट रे कहलाती है, जब वो बाउंस बैक होती है तो वो रे रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि दोनों के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर और दोनों रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो रे बनती है वो नॉर्मल रे बनती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात बताते चलें आपको, और दो नई टर्मिनोलॉजीज़ में इजाफा करें आपकी कि इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, नॉर्मल रे बनाने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें एंगल्स मेजर करने में आसानी होती है। अक्सर बच्चे इंसिडेंट रे का एंगल आई होता है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आर होता है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एंगल आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, और एंगल आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्ट किस एंगल से हुई है और इंसिडेंट किस एंगल से हुई है, ये कौन से एंगल होते हैं? दे आर द एंगल मेजर्ड बाय बोथ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल से इंसिडेंट तक का एंगल कितना है, ये नॉर्मल से इंसिडेंट तक का एंगल कहलाता है एंगल आई, विच इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल कहलाता है एंगल आर, विच इज़ अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने आपको जो बताई हैं बातें, ये तमाम की तमाम बातें आपको याद होनी चाहिए, चूँकि ये पांचों की पांचों टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पांचों की पांचों टर्मिनोलॉजीज़ आपके एसएलओस का हिस्सा हैं और आप सबको ये पता होनी चाहिए। सेकंड बात, मैंने यहाँ पे एक बात बताई आपको, नॉर्मल रे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो आप यहाँ पे 90 का एंगल भी शो कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रे है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है सरफेस से, तभी उसे हम नॉर्मल का नाम देते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने स्टूडेंट आपको बताई हैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक आपके सामने फिगर है, और फिगर आपको बता रही है कि कंप्लीट फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कैसे अकर होता है, और यहाँ पे हमने उसको तमाम तर एक्सप्रेशन के साथ आपको समझा दिया है। अब मैं स्टूडेंट चाहूँगा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना। ये फिगर मैं यहाँ रब नहीं करूँगा, इसी फिगर के थ्रू मैंने आपको बताना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और उनको हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। आइए पहले मैं यहाँ पर आपके सामने लॉज को मेंशन कर दूँ और उसके बाद इनको समझेंगे दोनों लॉज को।
यहाँ स्टूडेंट आपके सामने दोनों लॉज मैंने मेंशन कर दिए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम दोनों को बारी बारी स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहला लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपको समझा चुका हूँ। इट इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन एनी शाइनी और स्मूथ सरफेस, इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना के दो लॉज हैं। वो दो लॉज क्या बताते हैं हमें कि द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है यानी जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, जो नॉर्मल रे है यानी जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, जो कहाँ से निकलती है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से निकलती है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों की तीनों जो लाइंस हैं, तीनों की तीनों जो रेज हैं, वो एक प्लेन पे लाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट यहाँ हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी और नॉर्मल कहीं और बनेगी। अगर आप देखें इस फिगर को, इसलिए मैंने रब नहीं किया ताकि आपको समझा सकूं। इंसिडेंट रे जहाँ स्ट्राइक करेगी, जहाँ इंसिडेंट करेगी सरफेस पे, वहीं से सेम पॉइंट से, सेम प्लेन से, वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। और जहाँ ये दोनों रेज, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलती हैं, वहीं पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, दैट इज नॉर्मल रे। इट मीन्स द लॉ स्टेटेड दैट the incident ray, normal ray and the reflected ray at the point of incidence, इंसिडेंट के पॉइंट पर लाई ऑन द इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही पॉइंट से जो है वो फॉर्म होती हैं। तो ये हमारा पहला लॉ था। जो किसी भी किस्म की आप रिफ्लेक्शन देख लें तो उसमें ये लॉ फॉलो हो रहा होगा। लॉ का मतलब होता है जो कि जनरलाइज हो और तमाम की तमाम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर ये फॉलो होता है, ठीक है। चाहे वो आपके पास साउंड की रिफ्लेक्शन हो, लाइट की रिफ्लेक्शन हो, आप इसको फोकस करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इसमें बाउंसिंग बैक होती है और बाउंसिंग बैक के अंदर एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी और सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रे होगी। किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, ये तीनों रेज एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, लिहाजा ये लॉ हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया। अब चलते हैं सेकंड लॉ की जानिब। सेकंड लॉ में स्टूडेंट बता रहा है कि रिफ्लेक्शन के अंदर ओनली फॉर रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा अक्सर बच्चे इस बात को मिक्स कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के अंदर वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, यानी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमेशा बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, किसमें? रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ कि कैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे बराबर होना चाहिए, तो आप देखें कि इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का बनता है। जैसे जैसे मैं इस एंगल को कम करता जाऊंगा, आपकी रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझना स्टूडेंट, ये ब्लू मार्कर का जो हेड है वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंसिडेंट रे जो है इंडिकेट करेगा। ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो ये मेरा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे जैसे मैं एंगल को कम करता जाऊँगा, देखें तो जैसे एंगल कम होगा वैसे वैसे एंगल आर भी यहाँ से कम होगा। इनफैक्ट आप इसको करते करते बिल्कुल यूँ कर दें, नॉर्मल पे ले आएँ, तो जैसे लाइट जाएगी स्ट्राइक करके वैसे ही ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है जिस एंगल से आप इंसिडेंट करते हैं उसी एंगल से आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। सो फॉर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमने दो लॉज पढ़े और दोनों को हमने आपको फिगर के थ्रू समझाया कि अगर मैं कहूँ कि एक सरफेस पे इंसिडेंट एंगल है 33.5 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सेम होगा 33.5 डिग्री। इसमें कोई भी जो है वो अनइक्वल की बात नहीं होगी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल अनइक्वल हैं, बट वो दोनों जो हैं आपके पास इक्वल एंगल होते हैं। अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें जब भी आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उसमें दो लॉ फॉलो हो रहे होंगे। नाउ स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट विद डायग्राम एंड लॉस के बाद अब हम चलेंगे इसकी टाइप्स की जानिब कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर देयर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्शन की जो टाइप है डिपेंड करती हैं स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस पर, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी उतनी आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। और अगर आपकी सरफेस स्मूथ नहीं है, आपकी सरफेस रफ़ है, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। आइए इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन
स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन की नेचर कैसी है, वो आया रेगुलर है, इरेगुलर है, ये कौन बताएगा हमें? स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया आज क्लास में कि वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड की जो सरफेस है बहुत स्मूथ है और शाइनी है, लिहाजा इससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। जबकि अगर मैं वॉल की बात करूँ तो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो रफ सरफेस कहलाएगी, वो स्मूथ सरफेस नहीं कहलाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस बोर्ड, वाइट बोर्ड। Therefore the reflection on the wall is sometime irregular reflection, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो हमारे पास रफ सरफेस है। तो रफ सरफेसेस गिव्स irregular reflection एंड स्मूथ सरफेस गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मूथ सरफेस शाइनी हो सकती हैं, ठीक है। और अब इसका मैं आपको एक डायग्राम भी बना देता हूँ कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें आप, तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है जो कि आपके सामने बनी हुई है कि एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन और स्मूथ शाइनी सरफेस है। अगर इसके ऊपर इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तीसरी इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सब की सब वेज देख रहे हैं आप लोग, लाइट रेज जो है वो एक डायरेक्शन में आ रही है और एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बरक्स अगर मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे होती है जहाँ आपकी सरफेस थोड़ी सी रफ़ हो और जहाँ रफ़ सरफेस होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक लाइट रे यहाँ आके लगी तो ये ज़्यादा यूँ हो जाएगी, जबकि जो लाइट रे यहाँ आके लगेगी वो यूँ चली जाएगी, ठीक है। अगेन जो यहाँ आके लगेगी वो यूँ चली जाएगी और जो यहाँ आके लगेगी वो यूँ ऊपर चली जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक इरेगुलर मैनर है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अलबत्ता रिफ्लेक्शन ज़रूर है, क्योंकि किसी भी सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो उस पर लगकर वो ज़रूर बाउंस बैक करेगी या कम्प्लीटली बाउंस बैक कर जाएगी अगर बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस है, या अगर शाइनी सरफेस नहीं भी है तो उसका कुछ पार्ट लाइट का ज़रूर उस बॉडी पे लग के रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर वो बॉडी इरेगुलर है, उसकी शेप स्मूथ नहीं है, तो लिहाजा उसमें रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ डेफिनेशन मेंशन कर दी है कि तमाम की तमाम इरेगुलर सरफेसेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन किया जा रहा है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और तमाम की तमाम स्मूथ सरफेसेस जो शाइनी भी हो नेचर के अंदर, स्मूथ हो, जिन पे किसी किस्म की सरफेस पे कोई रफनेस ना हो और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इससे स्टूडेंट आज की क्लास में हमने तीनों टॉपिक ख़त्म किए अपने रिफ्लेक्शन के, और रिफ्लेक्शन का तमाम जो टॉपिक इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन, लॉज उसके, ठीक है, और आखिर में हमने इसकी टाइप्स भी कंप्लीट कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। इजाज़त है मुझे स्टूडेंट आज की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।